हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का इस एक और नई वीडियो में। आज हम लोग यहाँ पे एक 22 फीट बाय 37 फीट का प्लॉट साइज है, उस पे हमने एक मैप ड्रॉ किया है जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो आइए दोस्तों, इस प्लान को देखते हैं। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन की है और कितने रूम हैं, क्या किचन का साइज़ है, ड्राइंग रूम का क्या साइज़ होने वाला है, पार्किंग का क्या साइज़ होने वाला है और ओपन एरिया लॉन जो हमने छोड़ा है उसका क्या साइज़ रहेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं और वेंटिलेशंस वगैरह हमने किस तरीके से प्रोवाइड किए हैं ये सभी हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्लॉट है ये बेसिकली 3 साइड से क्लोज़ है ना। ये जो है तीनों साइड से क्लोज़ है। सिर्फ वन साइड में हमारे पास में यहाँ पे आपको रोड मिलेगा, है ना। ये वाली जो साइड है यहाँ पे रोड है, तो यहाँ पर ही केवल आपको एक तरफ ओपन साइड मिलने वाली है ना। और इसी साइड में हम लोग हमारे प्लॉट के लिए जो घर बना रहे हैं, तो वहाँ से एंट्रेंस जो है इसी रोड साइड में हम लोग दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं लिखा हुआ ये गेट है ना, ये हमारा मेन गेट है। यहाँ से हम लोग इंटर होते हैं घर के लिए अंदर। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें मिलती है वो है हमारे घर की पार्किंग, है ना। पार्किंग का जो साइज़ है दोस्तों, ये 10 फीट 4 इंच है ना। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 फीट 4 इंच है चौड़ाई। और इसकी जो गहराई है लंबाई पार्किंग की, ये हमारी 15 फीट 4 इंच है, यहाँ से लेकर इस वाले कॉलम के एंड तक यहाँ तक। दोस्तों, पार्किंग को बढ़ा देना इसलिए यहाँ पे ज़रूरी था। क्लाइंट को एक अल्टो कार खड़ी करने के लिए जगह चाहिए। यदि वो मान लीजिए वीकेंड पे 2-4 दिन के लिए यदि अपने घर जा रहा हो और उसको गाड़ी अपनी खड़ी करना हो, तो उसके लिए वहाँ उसको स्पेस चाहिए अपनी गाड़ी के लिए। उनके पास में अल्टो कार है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे एक डिसेंट जो है पार्किंग का स्पेस निकाला है, ताकि एक गाड़ी और एक बाइक आसानी से खड़ी रह सके घर के अंदर, यदि कुछ ज़्यादा समय के लिए व्यक्ति बाहर जाता है घर से। तो दूसरा जो है हमारे पास में दोस्तों लॉन है। यहाँ पर ये लॉन में इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी 11 फीट है। और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 8 फीट है लॉन की, जो कि छोटे मोटे गार्डनिंग के लिए इनफ है घर के लिए, है ना। और दिखने में भी एलिवेशन में बहुत ही खूबसूरत घर दिखता है, क्योंकि लॉन जो सामने गार्डन एरिया हम जो छोड़ते हैं वो प्रीमियम लुक देता है घर को। सामने की तरफ एलिवेशन जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसमें। दोस्तों, यहाँ पे एक स्टेप है पार्किंग के सामने, डोर के सामने, और यहाँ से हम लोग अंदर आते हैं घर के अंदर। ये हमारा मेन डोर है घर के लिए, ड्राइंग रूम में अंदर आने के लिए। यहाँ पे अगर ड्राइंग रूम की चौड़ाई की बात करें तो 10 फीट 4 इंच है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसकी जो गहराई है ड्राइंग रूम की, इस वाली वॉल से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर डाइनिंग भी हमारा शामिल है ना, ये यहाँ तक है। तो ये हमारा 16 फीट 4 इंच है। यहाँ पे दोस्तों स्टेयरकेस घर के अंदर से ली गई है। क्लाइंट को आगे जाकर जो है ये किसी रेंट पर्पस से नहीं चलाना है, उन्हें अपने स्वयं की फैमिली के लिए चाहिए था। तो यहाँ पर क्लाइंट ने कहा है कि हमें घर के अंदर से ही स्टेप्स चाहिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप घर के अंदर एंटर होते हैं, यहाँ से आप जो है स्टेयरकेस से ऊपर की तरफ जाते हैं टेरेस पे, है ना। यहाँ पे हमने एक तरफ स्टेयरकेस का पोर्शन निकाल दिया है। बट दोस्तों, क्लाइंट को इसमें ये भी चाहिए था इन फ्यूचर यदि उनको इसे रेंट पर्पस से चलाना हो ऊपर का, तो उसे किस तरीके से हम पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक वॉल क्रिएट की जाएगी बाद में जब उन्हें चलाना होगा इस तरीके से। यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टीशन, और यहाँ से एक एंट्री दे देंगे ताकि ये स्टेयरकेस जो है बाहर से भी वो एक्सेस किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक रूम है पीछे की तरफ यहाँ पे, जिसका जो कि साइज़ है 10 फीट बाई 11 फीट है ना। इसकी जो चौड़ाई है ये 10 फीट है और गहराई जो है ये 11 फीट है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक टॉयलेट दिया हुआ है जो कि कॉमन टॉयलेट है। यहाँ पर टॉयलेट का जो साइज़ है 4 फीट बाई 7 फीट 8 इंच है। और जस्ट उसके साइड में यहाँ पे एक किचन है हमारा, जो कि 6 फीट बाई 7 फीट 8 इंच का है। उसके पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक वाश एरिया हमने बनाया है, जिसकी की चौड़ाई जो है 3 फीट है। और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी 10 फीट 4 इंच है ना। दोस्तों, इस प्लान में यदि वेंटिलेशन की बात करें कि जैसा मैंने आपको बताया है तीनों साइड से पैक है प्लॉट, तो यहाँ पर पहला वेंटिलेशन हमारा यहाँ पर आएगा पास एरिया की तरफ, रूम के लिए विंडो।
दूसरा जो टॉयलेट के लिए वेंटिलेटर जो लगेगा वो इस वाली वॉल पे यहाँ लगेगा वॉश एरिया की तरफ, और किचन का जो वेंटिलेशन है ये भी हमारा वॉश एरिया की तरफ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ वॉश एरिया को छोड़ा है, जिससे कि तीनों ही जो हमारे सेक्शंस है इनके लिए हमें वेंटिलेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा दोस्तों, जो सामने हमारा ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम है, यहाँ पर एक हमने बड़ी सी विंडो यहाँ पे सामने लगाई है लॉन के सामने, जो कि एलिवेशन के रूप में भी काफ़ी प्रीमियम दिखेगा हमें। दूसरा एक विंडो यहाँ पर लगाई जा सकती है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की गई क्योंकि यहाँ पर एक इन फ्यूचर डोर आने वाला है, इसलिए यहाँ पर विंडो जो है अभी नहीं है ना। यदि आप चाहें तो यहाँ पे एक विंडो लगा सकते हैं। दोस्तों, वहीं हम फर्नीचर्स की बात करें सेट करने के लिए इस प्लान में, तो यहाँ पर जो हमने एक टीवी यूनिट प्रोवाइड किया है इस वाली वॉल पे, जो कि ड्राइंग रूम में है। जस्ट टीवी यूनिट के सामने की तरफ में आप देखेंगे तो यहाँ पर बेड लगे हुए हैं, सोफ़ा सेट लगा हुआ है आपका यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हमारे किसी भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए डायरेक्शन ऐसी दी गई है कि वो डायरेक्ट टीवी वॉच कर सकें बैठ के। यहाँ पर टी टेबल दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा स्पेस बचा हुआ है जो कि स्टेयरकेस के सामने का है, वहाँ पे हमने डाइनिंग जो है सेट किया हुआ है। वहीं हम रूम की बात करें तो रूम के लिए हमने यहाँ पे बेड जो है इस तरीके से डिज़ाइन किया है, और बेड के जस्ट सामने जो है यहाँ पे टीवी यूनिट दी गई है, और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक वार्डरोब के लिए स्पेस छोड़ा गया है। वहीं दोस्तों टॉयलेट में यदि देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे सीट दी गई है, और बाकी कार पार्किंग का मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों, आपको ये प्लान कैसा लगा हमें संपर्क करके जरूर बताइए, और इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिविल वर्क को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल पे इस तरीके के प्लान्स हम लाते रहते हैं। यदि आपको अपने प्लान बनवाना हो आपके प्लॉट के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।